वेलकम बैक वंस अगेन। आज हम अपने इस वीडियो में करेंगे क्लास 8th इंग्लिश द स्टेलर इंग्लिश बुक का चैप्टर 3 अप फ्रॉम स्लेवरी। स्लेवरी होती है गुलामी, और इस चैप्टर में लेखक अपने जीवन की कहानी बताते हैं कि किस प्रकार से वो एक गुलाम से शिक्षक बने। तो चलिए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। In Up From Slavery, author Booker T. Washington recounts the story of his life from a slave to an educator. तो इस कहानी में लेखक बुकर टी वॉशिंगटन अपने जीवन की कहानी बताते हैं, एक गुलाम से शिक्षक बनने तक का सफ़र। The early sections deal with his upbringing as a slave and his efforts to get an education. शुरुआती यानी प्रारंभिक भागों में उनकी गुलामी के दिनों से लेकर शिक्षा प्राप्त करने के प्रयासों तक का वर्णन है। वॉशिंगटन डिटेल्स हिज ट्रांजिशन फ्रॉम स्टूडेंट टू टीचर एंड आउटलाइन हिज ओन डेवलपमेंट एज एन एजुकेटर एंड फाउंडर ऑफ द टस्कीजी इंस्टीट्यूट इन अलबामा। वॉशिंगटन बताते हैं कि कैसे वे विद्यार्थी से शिक्षक बने तथा अलबामा में टस्कीजी इंस्टीट्यूट की स्थापना की। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस वर्क। तो उनके जो भी काम थे उसका ये एक छोटा सा अंश है। Without any unusual occurrence, I reached Hampton with a surplus of exactly 50 cents with which to begin my education. लेखक बताते हैं किसी विशेष घटना के बिना, यानी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, उसके बिना वो हैम्पटन पहुंच गए। उनको अपनी शिक्षा शुरू करने के लिए जो भी पैसे चाहिए थे उससे उनके पास 50 सेंट ज़्यादा पैसे थे। सरप्लस का मतलब होता है आवश्यकता से अतिरिक्त धन, तो उनके पास 50 सेंट ज़्यादा थे। टू मी इट हैड बीन अ लॉन्ग इवेंटफुल जर्नी, बट द फर्स्ट साइट ऑफ द लार्ज 3-story brick school building seemed to have rewarded me for all that I had undergone in order to reach the place. तो वो कहते हैं कि मेरे लिए ये लंबी और घटनापूर्ण यात्रा थी, यानी वो इतना लंबा सफ़र तय करके यहाँ पहुँचे थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने पहली बार इतने बड़े भव्य भवन को, 3 मंजिला ईंटों से बने विद्यालय को देखा, तो उनको लगा जैसे उनकी मेहनत सफल हो गई। उन्होंने जो भी कठिनाइयाँ झेली थीं उनको उसका पुरस्कार मिल गया। If the people who gave the money to provide that building could appreciate the influence the sight of it had upon me as well as upon thousands of other youths, they would feel all the more encouraged to make such gifts. वो आगे कहते हैं कि यदि उन लोगों को जिन्होंने इस भवन को बनाने में, निर्माण करने में धन दिया होगा, यानी जिनके पैसे से ये बिल्डिंग बनी होगी, अगर उन्हें ये पता होता कि इस भवन को देखकर लेखक पर और उन हज़ारों युवाओं पर कितना प्रभाव पड़ेगा, तो वो ऐसे दान देने के लिए अधिक उत्साहित होते, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते। उन्हें खुशी होती कि शायद उन्होंने कितने युवाओं का भला किया है। It seemed to me to be the largest and most beautiful building I had ever seen. और मेरे लिए तो ये सबसे बड़ा सौभाग्य है कि मैं आज इस भवन के सामने खड़ा हूँ। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे मुझे नया जीवन मिल गया हो। The sight of it seemed to give me a new life. I felt that a new kind of existence, that how began, that life would now have a new meaning. अब उनको उनके जीवन का एक नया अर्थ मिल गया था। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब वो नए प्रकार का जीवन शुरू करेंगे। I felt that I had reached the promised land. उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उन्होंने खुद से वादा किया था, जैसे स्थान को वो चाह रहे थे, वैसे स्थान तक वो पहुंच गए थे। And I resolved to let no obstacle होती हैं बाधाएं, prevent me from putting forth the highest effort to fit myself to accomplish the most good in the world. मैंने निश्चय किया कि कोई भी बाधा अब मुझे पूरी क्षमता या प्रयास करने से नहीं रोक सकती। यानी उन्होंने डिटरमाइन किया खुद को कि मैं स्वयं को इस योग्य बना सकूं कि दुनिया में मैं अधिकतम भलाई कर सकूं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद कर सकूं।
As soon as possible after reaching the grounds of the Hampton Institute, I presented myself before the head teacher for assignment to a class. हैम्पटन इंस्टीट्यूट के कैंपस में पहुंचने के बाद जितनी जल्दी हो सके मैं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए प्रधान अध्यापिका के सामने उपस्थित हुआ. Having been so long without proper food, a bath, and change of clothing, I did not, of course, make a very favorable impression upon her, and I could see at once that there were doubts in her mind about the wisdom of admitting me as a student. लंबे समय तक पर्याप्त भोजन, स्नान और साफ कपड़ों के बिना रहने के कारण स्वाभाविक है कि मैं उन पर अच्छा प्रभाव नहीं डाल सका, यानी मेरा इम्प्रेशन फेवरेबल नहीं था. आई फेल्ट that I could hardly blame her if she got the idea that I was the worthless loafer or tramp. तो जब मैं उन पर उतना अच्छा इम्प्रेशन नहीं डाल सका तो मैं समझ गया कि मुझे छात्र के रूप में प्रवेश देने की बुद्धिमानी उन पर उन्हें संदेह होगा. उनको लगेगा कि ये बिल्कुल भी एक ऐसे स्टूडेंट के एडमिशन के लिए सूटेबल नहीं है. उन्हें ये भी लग सकता है कि मैं कोई निकम्मा व्यक्ति हूँ या फिर भटकने वाला व्यक्ति हूँ, लाइक बेगर, भिखारी जैसा व्यक्ति. तो मैं उन्हें इस बात का दोष नहीं दे सकता. लोफर और ट्रैम्प का मतलब होता है आवारा. तो जब हम किसी इस तरह के गेटअप में होते हैं कि हमारे कपड़े, हमारी फ़िज़िकल अपीयरेंस, तो हम सामने वाले पे वही इम्प्रेशन डालते हैं, क्योंकि सामने वाला जब हमको देखता है तो वो अपने दिमाग में एक थॉट लाता है. हमारे कपड़ों से ही हमारी आइडेंटिटी होती है. और यहाँ पे लेखक बहुत अच्छे से समझ रहे थे कि जिस तरीके के वो दिख रहे थे उसमें सामने टीचर उनके लिए कैसा महसूस करेगा और उनका इम्प्रेशन उनके फेवर में नहीं होगा. For some time she did not refuse to admit me, neither did she decide in my favor, and I continued to linger about her and to impress her in all ways I could with any worthiness. उन्होंने ना तो मुझे प्रवेश देने से मना किया और ना ही मेरे पक्ष में निर्णय लिया, यानी उन्होंने ना भी नहीं किया लेकिन हाँ भी नहीं किया. मैं उनके आसपास ही बना रहा और हर संभव तरीके से उन्हें अपनी योग्यता को विश्वास दिलाने की कोशिश करता रहा. ये सब इजी नहीं था उनके लिए. इन द मीन टाइम आई सॉ हर एडमिटिंग अदर स्टूडेंट. इसी दौरान मैंने देखा कि वो अन्य विद्यार्थियों को प्रवेश दे रही थीं. एंड दैट एडेड ग्रेटली टू माई डिस्कम्फर्ट, एंड आई फेल्ट डीप डाउन इन माई हार्ट दैट आई कुड डू एज वेल एज दे if I could only get a chance to show what was in me. मेरी बेचैनी और बढ़ गई, क्योंकि मेरे दिल की गहराइयों में मुझे ये विश्वास था कि यदि मुझे वो अवसर दें, एक मौका दें, तो मैं उन्हें उतना ही अच्छा करके दिखा सकता हूँ जितना वो लोग कर रहे हैं जिन्हें वो एडमिशन दे रही हैं. After some hour had passed, the head teacher said to me, the adjoining recitation room needs sweeping. कुछ घंटे बीत जाने के बाद जो प्रधान अध्यापिका थीं उन्होंने मुझसे कहा, बगल वाले कक्ष में झाड़ू लगाने की आवश्यकता है. झाड़ू लगा लो और उसे साफ कर दो. टेक द ब्रूम एंड स्वीप इट. तो किसी को भी हो जो एडमिशन लेने जाए उससे आप कहो कि सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो कितना अजीब लगता है. लेकिन इट अकर्ड टू मी एट वंस दैट हेयर वॉज माई चांस. लेकिन मुझे तुरंत लगा कि ये मेरा अवसर पाने का एक मौका है. नेवर डिड आई रिसीव एन ऑर्डर विद मोर डिलाइट. इससे पहले शायद ही मुझे कभी कोई आदेश इतना प्रिय लगा हो. आई न्यू दैट आई कुड स्वीप, फॉर मिसेज रफनर हैड थॉरली टॉट मी हाउ टू डू दैट व्हेन आई लिव्ड विद हर. मुझे विश्वास था कि मैं सफाई अच्छी तरह कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं मिसेज रफनर के साथ रहता था तो उन्होंने मुझे सफाई करना पूरी तरह से सिखाया था. आई स्वेप्ट द रेसिटेशन रूम 3 times. मैंने उस रूम को, उस कक्ष को 3 बार साफ़ किया, 3 बार वहाँ झाड़ू लगाई. देन आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ एंड आई डस्टेड इट 4 times. फिर मैंने एक साफ़ करने वाला कपड़ा लेकर 4 बार धूल साफ़ करी. ऑल द वुड वर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क आई वेंट ओवर 4 times विद माई डस्टिंग क्लॉथ. इतना ही नहीं, मैंने
उस कपड़े से दीवारों के चारों ओर की लकड़ी, हर बेंच, मेज, डेस्क को 4-4 बार साफ किया. Besides, every piece of furniture had been moved and every closet and corner in the room had been thoroughly cleaned. इन ऑल उन्होंने उस कमरे की इतनी अच्छे से सफाई कर दी, कमरे का हर सामान हटाकर हर कोने को, अलमारी को अच्छी तरह साफ किया. I had the feeling that in a large measure my future depended upon the impression I made upon the teacher in the cleaning of that room. क्योंकि वो अच्छे से महसूस कर पा रहे थे कि उनका भविष्य काफ़ी हद तक इसी बात पर निर्भर करता है कि इस कमरे की सफाई किस प्रकार हो, अध्यापिका पर वो कैसा प्रभाव डाल सकें. When I was through, I reported to head teacher. और जब मैंने अपना काम पूरा कर लिया तो अपनी प्रधान अध्यापिका को सूचित किया. शी वॉज यंकी वूमेन हु न्यू जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट. यंकी का मतलब होता है अमेरिका की निवासी. वे एक यांकी महिला थीं जिन्हें ठीक ठाक पता था कि गंदगी कहाँ खोजनी है, मतलब वो इंस्पेक्शन के समय कहाँ पे धूल ढूंढ सकती हैं उन्हें मालूम था. शी वेंट इनटू द रूम एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर and closets. Then she took her handkerchief and rubbed it on the woodwork about the walls and over the tables and benches. अब उन्होंने अपना निरीक्षण शुरू कर दिया. वे कमरे में गईं, उन्होंने फर्श पर, अलमारी पर अच्छी तरह से देखा, अपने रुमाल से लेकर लकड़ी की दीवारों की लकड़ी पर, मेज़ों पर, बेंचों पर हाथ फेरा कि कहीं तो उन्हें धूल या गंदगी का कोई कण मिल जाए. When she was unable to find one bit of dirt on the floor or a particle of dust of any of the furniture, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution. उन्हें जब कहीं भी धूल या गंदगी का एक कण भी नहीं मिला तो उन्होंने शांत स्वर में कहा, मुझे लगता है कि तुम इस संस्थान में प्रवेश पाने के योग्य हो. यू आर एबल. क्यों? क्योंकि तुमने जो काम किया है वो बहुत अच्छा है. आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ. उस समय मुझे ऐसा लगा कि संसार में सबसे प्रसन्न लोगों में से मैं ही एक था. मैं दुनिया का सबसे खुश नसीब व्यक्ति हूँ. द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम वॉज माई कॉलेज एग्जामिनेशन एंड नेवर डिड एनी यूथ पास एन एग्जामिनेशन फॉर एंट्रेंस इनटू हार्वर्ड और येल दैट गेव मी मोर जेन्युइन सेटिस्फैक्शन. उस कमरे की सफाई ही मेरे कॉलेज प्रवेश परीक्षा थी. हार्वर्ड या येल में प्रवेश पाने के लिए किसी भी युवक को परीक्षा उत्तीर्ण करके जितनी खुशी मिली होगी उससे कहीं अधिक वास्तविक संतोष मुझे मिला था. मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली हो. मुझे बहुत संतुष्टि मिली. I have passed several examinations since then, but I have always felt that this was the best one I ever passed. मुझे उसके बाद कई परीक्षाएं पास करने थीं. मैंने कई परीक्षाएं पास की, लेकिन हमेशा मुझे यही लगता रहा कि ये सबसे अच्छी परीक्षा थी जो मैंने आज पास की. I have spoken of my own experience in entering the Hampton Institute. मैंने हैम्पटन संस्थान में प्रवेश पाने के अपने अनुभव का वर्णन किया है. Perhaps few, if any, had anything like the same experience that I had, but about that same period there was 100 who found their way to Hampton and other institution after experiencing something of the same difficulties that I went through. शायद बहुत कम लोग का अनुभव मेरे जैसा रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ही एडमिशन पाना चाहता था. उसी समय सैकड़ों युवक और युवतियां भी हैम्पटन तथा अन्य इंस्टीट्यूट तक पहुंचे थे एडमिशन लेने के लिए. द यंग मैन हैड and women were determined to secure an education at any cost. वे सभी किसी भी कीमत पर शिक्षा प्राप्त करने के लिए दृढ़ संकल्पित थे, यानी वो भी डिटरमाइंड थे. ऐसा नहीं है कि मैं ही एक अकेला था. The sweeping of the recitation room in the manner that I did, it seems to have paved the way for me to get through Hampton. जिस प्रकार मैंने उस कक्षा की सफाई की थी, उसने मेरे लिए हैम्पटन में आगे बढ़ने का मार्ग आसान कर दिया था. मिस मैरी एफ मार्की, द हेड टीचर, ऑफर्ड मी अ पोजीशन एज जैनिटर.
मिस मैरी एफ मैकी जो थी वो प्रधान अध्यापिका थी। उन्होंने मुझे जैनिटर यानी एक केयर टेकर की तरह, एक कर्मचारी की तरह वहाँ पर काम दे दिया था। This, of course, I gladly accepted because it was the place where I could work out nearly all the cost of my board. मैंने ये काम खुशी खुशी स्वीकार किया था क्योंकि इससे मेरे रहने खाने का अधिकांश खर्च निकल सकता था। एक तो मुझे पार्ट टाइम जॉब मिल गया था और ऊपर से मैं पढ़ाई भी कर सकता था। द वर्क वॉज हार्ड एंड टैक्सिंग बट आई स्टक टू इट। काम बहुत कठिन और थकाने वाला था, परिश्रम करने वाला था, लेकिन मैं डटा रहा। I had a large number of rooms to care for and had to work late into the night, while at the same time I had to rise by 4 o'clock in the morning in order to build the fires and have a little time in which to prepare my lessons. काम ज़्यादा था। मुझे कई सारे कमरों की देखभाल करनी पड़ती थी, क्योंकि देखभाल का मतलब सफाई करनी पड़ती थी। देर रात तक काम करना पड़ता था, साथ ही सुबह 4 बजे उठना पड़ता था ताकि आग जला सकूं और अपना जो पढ़ाई है उसकी तैयारी भी कर सकूं, उसके लिए भी थोड़ा सा समय निकाल सकूं। In all my career at Hampton and ever since I have been out in the world, Miss Mary F. Mackey, the head teacher to whom I have referred, proved one of my strongest and most helpful friends. तो ऐसा नहीं है कि मैंने कठिनाइयों का सामना नहीं किया। हैम्पटन में अपने पूरे समय के दौरान और उसके बाद भी जो मिस मैरी थी, जो मेरी हेड टीचर थी, उन्होंने मुझे वो मेरी बहुत अच्छी मित्र रहीं, सहायक मित्र रहीं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मार्गदर्शन किया। Her advice and encouragement were always helpful and strengthening to me in the darkest hour. और उनका मार्गदर्शन, उनका प्रोत्साहन मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में भी मेरे लिए बहुत उपयोगी और शक्ति देने वाला सिद्ध हुआ। यानी मुझे उन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि मेहनत, ईमानदारी, लगन और शिक्षा के प्रति दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी विजय प्राप्त कर सकता है, जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। तो ये तो किया हमने इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन। इसके क्वेश्चन आंसर्स का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।